पूछा कि हे कुलभूषण, हे आदि पुरुष, कृपा करके अब आप बतलाइए कि प्रभु आपने मनु और शतरूपा जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, आपने उनकी कथा सुनाई, जिसमें उनके संतानों की कथा भी आपने सुनाई, जिसमें आपने उनके छोटे बेटे उतानपाद की तो कथा सुनाई, लेकिन प्रियव्रत जी महाराज उनका क्या हुआ? जो उनके श्रेष्ठ पुत्र थे उनका क्या हुआ? आपको मैंने कथा में सुनाया था ना, उतानपाद जी की कथा, जिनकी दो धर्म पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि, जिनके यहाँ ध्रुव जी महाराज उत्पन्न हुए थे। अब उन्होंने कहा कि हे मुनि, हे तत्वनिष्ठ महात्मन, कृपा करके आप बतलाइए कि वो प्रियव्रत जी महाराज जो मनु जी के शतरूपा के प्रथम पुत्र हैं, उनका क्या हुआ? उनकी कौन सी संतति हुई? तो प्रथम अध्याय के अंदर में पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, ध्यान से सुनिए। जब मनु शतरूपा के प्रथम संतान रूप में प्रियव्रत जी का जन्म हुआ, तो प्रियव्रत जी जन्म से ही पूर्ण वैष्णव है, उनके धर्म कर्म के प्रति ज्यादा रुचि है और संसार के प्रति उनकी निरस्ता है। और उस स्थिति को देखकर मनु शतरूपा, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस भूखंड के ऊपर में सृष्टि को बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए थे, उनके मन में कई बार निराशा भी उत्पन्न हुई कि उतानपाद जी के द्वारा आदि कुल संततियां चल रही हैं, लेकिन प्रियव्रत जी के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दिन देव योग से प्रियव्रत जी की ध्यान की अवस्था को देखकर शतरूपा जी ने मनु जी महाराज को कहा कि महाराज, ये जो हमारा श्रेष्ठ पुत्र है, जिनका नाम प्रियव्रत है, इनकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर मैं वो अपने पुत्र की प्रकृति पिता बता रहे हैं। प्रियव्रत, प्रियव्रत का क्या अभिप्राय है उसको आप ध्यान से समझिए। जो प्रिय है व्रत के, जो प्रिय है व्रत के, और व्रत क्या है? देवो उपासन, देव की उपासना ही व्रत है। तो जो देवों को प्रिय है वो प्रिय व्रत है। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु, उनकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, कृपा करके अब आप बतलाइए। तो कहने लगे कि जब प्रियव्रत जी का जन्म हुआ, कुछ समय बीता प्रियव्रत जी का, तो उनको एक दिन देव योग से नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए। अब नारद जी जब मिले तो नारद जी ने प्रियव्रत जी को देखा, तो प्रियव्रत जी की ऐसी मनोस्थिति को देखकर नारद जी के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। जैसे कि देखो, मैं कई बार कहता हूं ना, श्रद्धावान को ज्ञान दीजिए। अगर किसी में श्रद्धा हो उसको ज्ञान देना चाहिए। आस्तिक को प्रणाम कीजिए और नास्तिक को दूर से राम राम जान। क्यों? जो श्रद्धावान है वही उस ज्ञान को संग्रह भी कर पाएगा और उसका भाव समझ पाएगा। और अगर श्रद्धावान नहीं है तो आप जो मर्जी कथा सुनाओ, जो मर्जी कुछ कर लो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसी प्रकृति है महाराज प्रियव्रत जी की, अंदर से श्रद्धावान, लेकिन अभी तक उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई है, कोई संत वैष्णव की कृपा नहीं हुई है। उनके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं कि वो श्रद्धावान है, लेकिन ऐसे संत गुरुजनों की कृपा नहीं हुई है जिससे उनकी श्रद्धा और पूर्ण निष्ठावान हो जाए। तो उनकी इस स्थिति को देखकर नारद जी मिले उनको। नारद जी ने प्रियव्रत जी को ध्यान करते हुए देखा।
ध्यान करते हुए देखा तो उनके पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे, हे मनु श्रेष्ठ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस भूखंड पे क्यों आया हूं वो ध्यान कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि उसको मत सोचो, उसको मत सोचो, तुम क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या सोचूं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उस कथा को ध्यान करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और विष्णु पुराण के अंदर में प्रथम अध्याय के अंत में ये कथा है जो आप सभी को भी उत्तर दे देगा कि आप इधर क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। वो कहने कि देखो प्रियव्रत जी, एक हम आपको मधुर कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आप सुनाइए। तो कहने कि देखो, एक वणिक पुत्र था। वणिक पुत्र समझते? व्यापारी। एक व्यापारी था। वो व्यापारी अपने साथ बहुत सारा धन एक पोटली में बांधकर अपने नगर से दूसरे नगर व्यापार करने के लिए जाता है। धन को उपार्जित करके, एकत्रित करके दूसरे नगर, कि उस धन को लगाकर और ज्यादा धन को मैं कमाऊंगा, इस इच्छा से। नारद जी कह रहे हैं कि देखिए प्रियव्रत जी, अब इस प्रकार से वो वणिक पुत्र वो धन को लेकर आगे जा रहा है, जिनका नाम पुरंजन्य है। क्या नाम है? पुरंजन्य। अब वो पुरंजन्य नाम वाले वणिक उस धन को लेकर जा रहे हैं। धन को लेके जा रहे हैं, मार्ग में कुछ मित्र मिल गए। अब वो मित्र उनसे बातें करने लगे। अच्छा, बात तो वो उनसे कर रहे हैं लेकिन ध्यान सबकी पोटली पे है। ऐसे मित्र बात तो मित्र से कर रहे हैं और ध्यान किस क्या है? उसकी पोटली पे। अब यहाँ पर मैं नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, प्रियव्रत जी पूरी निष्ठा के साथ सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देव ऋषि हैं और नारायण भगवान के श्री मन है नारद जी। अब वो कहने लगे कि देखो राजन, यहाँ पर मैं उन वणिक पुत्र के साथ में जो वो मित्र जुड़े, तो वो मार्ग में चलते गए चलते गए चलते गए। जब वो मार्ग से वन आने लगा तो उन्होंने क्या किया कि उस कुछ समय के बने हुए मित्र का धन खींचना शुरू किया। किसी ने कहीं से खींचा, किसी ने कहीं से खींचा, और ऐसी स्थिति हो गई कि सारा धन खींच लिया। और अब उसके वो जान के दुश्मन बन गए। उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। अब इस स्थिति को देखकर प्रियव्रत जी ने कहा कि ऐसे कौन से मित्र हुए? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये अभी हम बाद में आपको उपाख्यान करेंगे कि कौन से मित्र हुए। अब वो वणिक पुत्र, वो पुरंजन्य नाम वाला वणिक पुत्र अपने प्राणों की रक्षा करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए वो नाम के बने हुए मित्रों से जान छुड़ाकर भाग रहा है। अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है। और स्थिति देखो क्या हो जाती है कि भागते 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 उसको क्षुधा लग जाती है, जल की और अन्न की क्षुधा, भूख लग जाती है। अब वो जल और अन्न की इच्छा से वो भागते 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 वो और घोर जंगल में पहुंच जाता है। और उसके बाद में वो क्या देखता है कि उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। तो पीने की इच्छा से, जल की क्षुधा मिटाने की इच्छा से वो एक कुएं के पास आ जाता है। और जैसे ही जल की कामना लेकर उसके नीचे देखने को जाता है
तो वहां पर में एक काई लगी होती है कुएं के पास में, उस पे उसका पांव फिसलता है और वो हाल कुएं के अंदर गिरने लग जाता है। और जैसे ही कुएं के ऊपर गिरने लग जाता है तो वहां पर एक वृक्ष की लता वो लटकी होती है, उस लता को पकड़कर वो उस कुएं के अंदर में लटक जाता है। और जैसे वो कुएं के नीचे देखता है तो एक काल सर्प रूपी सर्प वो उसके इंतजार में बैठा होता है, जिसमें बगैर जल के वो इंतजार कर रहा होता है सूखा कुआं कि ये गिरे तो मैं इसको डसूं और इसका भक्षण करूं। अब उसकी दृष्टि ऊपर जाती है वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष के ऊपर में एक मधु का छत्ता लगा होता है, उसमें से बूंद 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 शहद गिर रही होती है। अब वो शहद के लिए कभी इधर मुंह करता है, कभी उधर मुंह करता है, एक बूंद कभी इधर गिर गई, एक बूंद कभी उधर गिर गई, एक बार मिल भी गई। अब उस सुधा को मिटाने के लिए वो बूंद बूंद शहद की इंतजार में लगा रहता है। और देखो इतने में देव योग से वहां पे दो मूसक आ जाते हैं, एक काला और एक सफेद, और वो उस लता को काटने लगते हैं। अब वो बूंद बूंद शहद के लिए कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, जीवा को कभी इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है, और वो मूसक अपनी गति से उसको काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। राजन ध्यान से सुनो, जैसे ही वो पूरी लता को काट देते हैं, वो वणिक पुत्र, वो पुरंजन्य उस काल रूपी ग्राल रूपी कुएं के अंदर गिर जाता है। वो सर्प आता है और आकर उसको डस लेता है। अब इस कथा को सुनने के बाद उन्होंने कहा महाराज इसमें क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपको हम यही समझा रहे हैं। कहने लगे क्या? ये कथा मैंने विविध रूप में कई बार आप लोगों को सुनाई भी है। विष्णु पुराण की ये वास्तविक कथा है जो प्रियाव्रत जी को नारद जी ने सुनाई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में यही कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनके भाव को खत्म करने के लिए, इस संसार से प्रीति को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा आप बताइए नारद जी ये क्या अभिप्राय हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, अब ध्यान से सुनो। ये जो पुरंजन्य नाम वाला वणिक पुत्र है, ये तुम और हम हैं। अपने पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों को हम लेके आए अपने साथ, उसकी गठरी लेके आए। अच्छा, ये गठरी सब कोई लेके आया हुआ है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, जिसके जैसे पुण्य कर्म। अच्छा, जैसे जन्म हुआ उसी वक्त कुछ लोग मिल गए, कोई माँ बन गई, कोई पिता बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, कोई बेटा कोई बेटी, कोई चाचा कोई चाची, कोई मौसी तो कोई मौसा, कोई मामा तो कोई मामी। ये संसारिक मित्र लोग मिल गए। सब कहने लगे कि तू मेरा और मैं तेरा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, लेकिन सबको देखो उस व्यक्ति से कामना है, माँ की कामना। वैसे माता पिता कामना विषयों से परे होकर संतान को प्रेम करते हैं, लेकिन मन में एक भाव है, बेटा है सुख देगा, बेटी है नाम रोशन करेगी, कुल का ध्यान रखेगी, पति है कामना करता है अच्छी धर्म पत्नी बनेगी, पत्नी है अच्छा पति बनेगा, मेरी जीवन भर रक्षा करेगा, बेटा है पिता है इनके यश के नीचे मैं चलूंगा, बेटी है मेरा पिता सबसे महान है। सब अपनी अपनी इच्छाएं रख रहे हैं। अब वो देखो क्या करते हैं, उस धन को जो है ना, पुण्य रूपी धन की जो गठरी है, उसको सब लोग कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है। अच्छा, आप देखो आज आप इतने दुखी क्यों? अपने लिए क्या? नहीं,
अपने लिए तो कोई दुखी ही नहीं होता, कोई भी नहीं होता अपने लिए दुखी। किसके लिए दुखी है? मेरे बेटे को ये मिल जाए, मेरे पति को ये मिल जाए, मेरी पत्नी को ये प्राप्त हो जाए, मेरे परिवार में ये चीज हो जाए। एक घर बना रखा है, पोते के लिए दूसरा घर भी बना दो। अपने लिए थोड़ी ना दुखी है। दुखी किसके लिए है? दूसरों के लिए। अब मजे की बात देखो, दूसरे को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन दुखी हम है। उसको चाहिए या नहीं चाहिए उसको कोई नहीं जानता। अच्छा, आप एक चीज सुनो, एक दादाजी फिलिप्स का एक रेडियो रख गए, महंगा खरीदा। हम तो सुनेंगे, हमारा बेटा सुनेगा और पोता भी सुनेगा, महंगे वाला। समय बदल गया, दादाजी की फोटो टंग गई। फिलिप्स की रेडियो दादाजी ने 250 में खरीदी थी, पोता 50 रुपए में बेच आया। अब बताओ उस फिलिप्स की रेडियो की क्या वैल्यू हुई और दादाजी की इच्छा का क्या काम। पोता ने एक भी दिन उसमें सेल भी नहीं डलवाया। एक बार देखो तो सही इसमें आवाज किधर बज रही है। यही वास्तविक रूप है। किसके लिए जोड़ के जा रहे हो? कौन इसका प्रयोग करेगा? अरे अपना समय आज जी लो, कल किसी ने नहीं देखा है। अपना देख लो, कल तो पता नहीं क्या होगा। जैसे नारायण भगवान ने तुम्हारा सोच रखा है, वैसे ही तुम्हारे आगे वालों का भी सोच रखा है। मैंने देखा, छोटे से कमरे में पूरा परिवार समाता था। आज बड़े आलीशान बंगले हैं, घर में 2 बंदे हैं। बाकियों में काम वाली बस झाड़ू पोछा लगाती है। अब देखो, बड़ा बंगला तो है, मेंटेनेंस कितनी बढ़ गई। और मैं कहता हूं संग्रह कम करो, कम संग्रह करो, टेंशन मत लो। अब वो कहने लगे कि देखो राजन, उस वणिक का सब कुछ छीन लिया। अब उन लोगों ने छीन तो लिया और यहां छोड़ देते तो कोई बात नहीं, वो उसके जान के दुश्मन हो गए। और देखो सच्चाई क्या है, हमारे अपने ही तो हमारे दुश्मन है, दूसरा कोई दुश्मन थोड़ी है। दूसरे से आप सही से लड़ सकते हो, अपनों से जानकर भी नहीं लड़ सकते। आज जो कोई हारा है वो अपनों से हारा है, दूसरों से तो हर कोई जीत जाता है। अब वो अपने ही अब उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इच्छाओं के रूप में, कामनाओं के रूप में। आपने ये नहीं किया, आप करते क्या हो? इतनी सारी कामनाएं, वो कामनाएं रखने लग गए। वो कामनाओं ने उस जीव को पकड़ लिया। अब वो उन कामनाओं से बच के भाग रहा है। प्रौढ़ावस्था आ गई है, बचकर भाग रहा है, इनसे मेरी जान छूट जाए। अब देखो, जान तो छुड़ाना चाह रहा, लेकिन जान नहीं छूट रही। आप लोगों की छूट गई क्या? नहीं छूटी ना? करते हो ना, सुबह सुबह लग जाते हो ड्यूटी पे, छूटी जान? नहीं छूटी। अरे ऐसे जाल में आकर फंस गए हैं, जूते पड़ रहे हैं, दर्द हो रही है, और फिर वहीं खड़े हैं। किसी महात्मा ने पूछा, रे गधे इधर क्यों खड़ा है? तो गधे ने उत्तर दिया, मार खाने के लिए। क्यों खड़ा है? मार खाने के लिए। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कोई किसी रूप से खा रहा है, कोई किसी रूप से खा रहा है, और लेकिन मार सारे खा रहे हैं। ना खा रहे हो तो बता दो मुझे, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? अब यहाँ पर मैं प्रियव्रत जी ने कहा कि गुरुदेव उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रौढ़ावस्था आ गई, आयु खत्म होने लगी। अब जैसे आयु खत्म होने को आती है, इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, गुरुदेव आप ऐसी क्या बात करते हो? उन्होंने कहा, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। जब आप जवान थे तो उतने में भी गुजारा करने की इच्छा रख रहे थे, बड़े हो गए, कुछ बड़ा होना चाहिए। अरे उसके लिए भी कर दो। शरीर से खुद कुछ होता नहीं, लेकिन इच्छाएं बढ़ गई हैं, थोड़ा सा उसको हो जाए। अब देखो,
एक हमारी श्रद्धालु मंदिर में आई, परसों की बात है, बड़ी देर तक वो अपनी दुखनामा सुना रही थी। पंडित जी, हमें पितरों के दर्शन होते हैं 1 हफ्ते से, इसका क्या अभिप्राय है? बहुत पुराने मरे हुए पितर दिख रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मैं क्या, अभिप्राय से तुमको क्या लेना? तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तुम्हारी भी संख्या पितरों में जुड़ जाएगी। क्यों दुखी हो? तो कहने लगे कि नहीं, उसका दुख नहीं है। मैं, पर ये डर किस चीज का है? काय का डर है? तो कहने लगे कि नहीं नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसे कौन मरता है? मैं, ऐसे ही सारे मरता है। ऐसे जब पैदा हुए थे तब तुमने सोचा था ऐसे कौन पैदा होता है? तो ऐसे सब मर रहे, तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, इसके लिए कौन सोचता है? अरे इसके लिए डरना नहीं, तैयारी करो। कल क्या करें? मैं, भगवान का भजन करो, ओम नमो नारायण जाप करो निरंतर, अपनी तैयारी करो। मैं कहता हूं आप सब लोगों को, अपनी तैयारी करो। जो गुरुजनों ने आपको नाम दान दिया है, दीक्षा प्रदान की है, उसका निरंतर ध्यान करो, तैयारी करो अपनी। पितर दर्शन दे चाहे ना दे, जाना तो पड़ेगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि देखो राजन, इस प्रकार से वो पुरंजन ने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो एक काल के ग्राल रूपी कुएं में कूद के गिर जाता है। और ऐसे गिर जाता है राजन कि उसमें उसकी बची हुई जो आयु होती है, वो आयु रूपी टहनी को पकड़ लेता है। अब खुद तो मर नहीं सकता, आयु रूपी टहनी है, कोई खुद मर सकता है? नहीं मर सकता, और मरना भी नहीं चाहिए। आत्मदाह सबसे बड़ा पाप कर्म है। जो आत्मदाह करता है वो बहुत बड़ा पाप करता है, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर में, अब वो आयु की टहनी को पकड़ लेता है। अब उसमें एक मधु जो टंगी होती है, अरे हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी है, अरे दादी, 4 बार दादी क्या कहा, 2 बार नानी क्या कहा, वो दादी दादा उसी में खुश है। अच्छा, उससे कुछ मिल नहीं रहा? अगर मिल रहा हो तो बताओ, मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। वो 2 शब्द सुनने के लिए दादाजी दादी जी खड़े हैं सुबह से कि ये कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ सुख मिलेगा। वो बूंद बूंद शहद से क्या भूख मिटेगी? क्या उससे भूख नहीं मिटेगी, लेकिन उस बूंद की कामना के पीछे दादाजी लटके हुए हैं, दादी लटकी हुई है, नानी लटकी हुई है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कामनाओं की पूरी होगी। और मजे की बात देखो, वो 2 चूहे दिन और रात एक दिन आपकी पूरी आयु को खा जाते हैं, और आयु गई नहीं और बंदा गिरा नहीं। और जिस दिन गिरा नहीं उस दिन दादा भी गए फोटो में, वही पोता, वही दोता, वही बेटा, वही बहू, वही पति, वही पत्नी जो अभी बहुत प्रिय थे, वही आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब ये तो होनी का नियम था, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आज वो गया है, कल हम जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरज धरो और मन को शांत करो। यही सांत्वना दिया जाता है। आप लोग जाते हो ना शोक सभाओं में, तो क्या सांत्वना दिया जाता है कि आज जिस व्यक्ति की ये फोटो लगी हुई है और तुम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो जिसकी शोक सभा सुनने के लिए, कल वो व्यक्ति यहाँ मौजूद था और फोटो किसी और की थी, और कल क्या होगा, यहाँ फोटो तुम्हारी होगी और लोग यही होंगे। यही कहा जाता है ना। अब इतना ज्ञान नारद जी ने उन प्रियव्रत जी महाराज जी को दिया। ज्ञान को सुना, उनकी चेतना जागृत हो गई, शरीर के सारे रुएं खड़ी हो गई, अंग अंग में क्रांति उत्पन्न हो गई, मन में भाव आ गया।
ये क्या हो रहा है, मैं किसके लिए इतना कर रहा हूं, ये कौन सा कर्म, कैसा कर्म, जब मुझे इस काल के ग्राल में आना है, इससे अच्छा मैं किसी से कोई संपर्क बनाए, इस संसार में प्रवेश किए बगैर मैं इससे बाहर होकर भजन करता हूं। नारद जी से दीक्षा ली, भजन करने लग गए। यहाँ पर मैं तीसरे अध्याय के अंदर में ब्रह्मा जी को पता लगा कि उत्तानपाद जी के द्वारा तो सृष्टि उत्पन्न हो गई, लेकिन प्रियव्रत जी महाराज जी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मनु जी के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें संसार में हमने किस लिए भेजा था? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने संसार में भेजा था उत्तम सृष्टि की उत्पत्ति को करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी उत्पत्ति कर रहे हो, तुम्हारा एक बेटा से तो सृजन हो रहा है, दूसरे से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पता नहीं, नारद जी का ये ज्ञान है, उसके अंदर में वैराग्य हो गया है। अच्छा देखो, अभी कथा मैंने आपको सुनाया, आधे घंटे में ये आपको विशेष रूप में सुनाया। 1% तो सबका एक एक बार दिमाग हिल गया होगा कि भाई हो तो हमारे साथ यही हो रहा है, हुआ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा हो तो मुझे बता दो। पिक्चर यही चल रही है, बस उसमें जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा पीछे का जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन पिक्चर तो यही चल रही है। पिक्चर अलग नहीं चल रही किसी की, और अलग चल रही हो तो मुझे बता देना। यही सेम डिक्टो यही पिक्चर चल रही है और सब जानते हैं। आप में से मुझे बता दो किसको नहीं पता, ये बात पता है कि नहीं? लेकिन हमारी स्थिति क्या है उस गधे वाली। महात्मा ने क्या पूछा, इधर क्यों खड़े हो? तो कहने लगे कि मार खाने के लिए। खड़े हो कि नहीं खड़े हो? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, ये वास्तविक स्थिति है, सब खड़े हैं उसी लाइन में। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसे तो काम ठीक नहीं, सो नहीं, प्रियव्रत जी को बुलवाओ। प्रियव्रत जी को बुलवाया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं प्रवेश किया? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थ के अंदर में प्रवेश करने के बाद जीव आत्मा फंस जाता है दलदल में, इसलिए कि हम प्रवेश नहीं करना चाहते। हम वैसे ही ठीक हैं, आप बताओ भजन कितना करना है वो हम करें, क्योंकि गृहस्थ में फंसने के बाद कोई भजन करता है? तो उन्होंने कहा ये तुम्हें किसने बतलाया? लक्ष्मी नारायण भगवान गृहस्थ है, गौरी शंकर भगवान गृहस्थ है, सीताराम गृहस्थ है, राधा कृष्ण आदि आदि जितने भी हैं सब गृहस्थ में तो ही है। और देखो तुम्हारे माता और पिता ये कोई नरक थोड़ी जाएंगे, ये भी मुक्त होंगे और तुम भी मुक्त होगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ज्यादा झंझट नहीं पालना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक हम व्याख्यान सुनाते हैं। दो राजा हैं और दोनों का युद्ध हो गया। एक राजा खुले वन के अंदर में युद्ध कर रहा है, जहां पे उसको चारों तरफ से बाण पड़ रहे हैं, और एक राजा सुरक्षित महल के अंदर से युद्ध कर रहा है, अपने महल से। तो बताओ युद्ध कौन जीतेगा? तो प्रियव्रत जी ने कहा कि पितामह, युद्ध तो महल वाला जीतेगा, खुले वाला तो कहीं से भी मारा जाएगा। कहने की यही तो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं, जो बैरागी है, जो सन्यासी है, उसके जीवन में अनंत अनंत दुख है, नाना प्रकार के सांसारिक, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जो ग्रस्त आश्रम के है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है सुरक्षा के घेरे में। अब सुरक्षा के घेरे में वो युद्ध जीतेगा, हारेगा नहीं। कह ले वो कैसे? तो कह ले कि देखो, उस किले के अंदर में वो सारे अस्त्र शस्त्र का वो अच्छे से संग्रह कर लेगा,
चार उसके परिवार वाले, कुटुंब वाले सैनिक उसकी रक्षा करेंगे, वो युद्ध जीत जाएगा। लेकिन वहां पे वो लोग क्या कर पाएंगे? सब अपनी जान को बचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पितामह ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने तो ये सुना है, अपने गुरु के मुख से सुना है, ग्रस्त में जो प्रवेश करता है वो नरक ही जाता है। उन्होंने कहा कि नाना, ये असत्य वचन मत बोलो। ग्रस्त में रहकर नरक में कौन जाता है? जो ग्रस्त में ग्रस्त को सत्य मान लेता है। और मैं भी तो आप लोगों को कहता हूं, पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, पिता है, भाई बहन सब हैं, लेकिन वो इस शरीर के हैं। तुम्हारी आत्मा का कोई नहीं। इस आत्मा का कौन है? परमात्मा। तो इसका क्या अभिप्राय है? रहो सबके बीच में, लेकिन जुड़ो किसी से नहीं। सबकी सुनो, आए हो कर्म भगवाने के लिए, इस शरीर से कर्म करने के लिए कर्म करो, लेकिन जुड़ो नहीं किसी से। किसी में प्रीति मत लगाओ, ज्यादा परिश्रम मत करो 1 का 4 और 4 का 16 करने में। वो 1 का 4 भी तुम नहीं भोग पाओगे और 16 तक पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन उस 1 के 4 करने के पीछे तुम्हारी आयु खप जाएगी। और मान के चलो, अगर जोड़ भी लिया और जिनको जोड़ के दे के जा रहे हो, क्या पता वो उसकी कदर करे ना करे, वो भी तुम्हारा ऐसे रह जाएगा। इसीलिए के शास्त्रों में कहा जाता है, अगर पूत सपूत है तो क्यों धनम संचय, क्यों धन संचय करोगे? वो अपने आप अपने कर्मों भाग्यों से संचय कर लेगा। अगर वो पूत कपूत है तो भी क्यों संचय करके दोगे? वो अपने आप जो जोड़ के दोगे वो उसका भी नाश कर देगा। अब हम क्या करें? ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाएं। ज्ञान और धर्म का, ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाने से क्या लाभ होता है? ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाने से आपका निज कल्याण होगा, उसके प्रभाव से आपके परिवार का कल्याण होगा, सतो गुण की प्रविष्टि होगी, बुद्धि विवेक खुलेगा, सबका ध्यान अपने आप केंद्रित होगा कि आए क्यों थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पितामह, अब आप बताइए आप क्या आज्ञा करते हैं? उन्होंने कहा कि हमारी ये आज्ञा है, इस उत्तम सृष्टि की आप रचना करो, आप विवाह करो। तो उन्होंने कहा कि पितामह मैं किससे विवाह करूं? तो ब्रह्मा जी ने उसी वक्त कर्दम मुनि जी को कहा। तो उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम है बहिष्मति, उनको बुलाया और उनका विवाह उनके साथ करवा दिया, जिनसे प्रियाव्रत जी महाराज जी को 10 संतानें हुई, जो अग्नि के प्ररूप हैं वो संतान। अब उनको राज्य भार प्रदान करके महाराज मनु वानप्रस्थ की ओर गए। यहाँ पर में नारद जी कहते हैं कि देखो, हर जीव को अपने समय रहते ही वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए, समय रहते, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। अच्छा, वानप्रस्थ किसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनो। वानप्रस्थ का मतलब है, घर में हो, जंगल जाने की बात नहीं कह रहे, किसी वन में जाने की बात नहीं कह रहे। वानप्रस्थ का अभिप्राय क्या है? घर में हो, जो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुमको क्या लेना देना। बेटे ऐसा कर रहे हैं, करने दो, बहू ये कर रही है, करने दो। और क्या करो? मुंह पे ये रखो, अपना कर्म क्यों बढ़ा रहे हो? जो आपको करके देना था वो आप कर चुके हो, जो होना था वो हो गया, जो उपाधि मिलनी थी, जो वस्तुओं का संग्रह आपने करना था वो सब कर बैठे हो। अब क्यों मारे मारे फिर रहे हो? इस किले के अंदर में अब उस गद्दी पे कोई और बैठेगा, अब फोटो तुम्हारी लगेगी। इस सत्य को जानकर रहना।
तो उस किले का अब लोभ छोड़ो और किले के लोभ छोड़कर अपना आगे के गंतव्य की ओर ध्यान दो। तो उन्होंने क्या किया, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि नारायण के प्ररूप थे, उनके कला अवतारी रूप थे, जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर में 7 खंड किए। वो 7 खंड कैसे किए? एक दिन प्रियव्रत जी महाराज अपने पूरे राज्य का अवलोकन करने के लिए अपने बड़े पुत्र अग्रनिध के साथ में गए। तो उन्होंने क्या देखा कि कहीं पे तो सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत वर्षों से सुबह ही नहीं हुई है। अब इस स्थिति को देखकर उन्होंने सोचा कि सृष्टि में लोग कैसे उत्पन्न होंगे, जीव आत्माओं में किस प्रकार से चेतना आएगी। अब इस भाव को लेकर वो नारायण भगवान की इच्छा से सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंचे रथ लेकर। अब वो रथ लेकर जब पहुंचे तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान के रथ को पकड़ लिया और उसको पकड़कर 3 बार खींचा और वो रथ 7 जगहों पे जाकर गड्ढे में घुस गया। तो वहां पे वो क्या हो गए, 7 खंड हो गए। 7 भूखंड हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर में। कितने हैं? 7। अब ये 7 भूखंड हो गए। तो उस पे उन्होंने अपने 7 पुत्रों को बिठा दिया। सूर्य नारायण भगवान को निवेदन किया, प्रभु एक जगह स्थिर मत तविए, आपकी कृपा सबके ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे दिन और रात होने लगे। जहां सूर्य है वहां दिन है और जहां सूर्य नहीं है वहां रात है। यही होता है ना। उसके बाद में जलाशय के पास गए। पहले क्या था, चौदिशी में जलाशय। महाराज पृथु ने समतल भूमि तो बनाई, लेकिन जलाशय का प्रभाव इतना था कि वो जल पूरे में आ जाता था, उसमें कुछ बचता ही नहीं था। और फिर बीच में कहीं ऐसा हो जाता था खाली थल ही थल, वहां जल नहीं आता था। ये प्रियव्रत जी महाराज गए और उन्होंने क्या किया, उनकी सीमाएं बांध दी। और सीमाएं बांध दी, उनको कह दिया कि आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना। और उसके बाद उन्होंने उसमें से नदियों की धाराएं बना दी। हर जगह जल प्राप्त हो, हर किसी को भूमि प्राप्त हो। आप देखो कितने समुद्र हैं? 7। 7 खंड हैं और 7 समुद्र हैं। और भारत में कितने समुद्र हैं? 4। भारत पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जिसको नारद जी कहते हैं, पराशर मुनि कहते हैं, मृत्यु लोक का अगर स्वर्ग देखना है तो वो आर्यावर्त खंड जम्बूद्वीप में जाओ। ये क्या है? स्वर्ग। और यहाँ के मूर्ख क्या करते हैं, इसको छोड़ के नरक में जाते हैं। अरे बड़ी शांति है उधर, डॉलरों में ट्रेड होता है। अरे नरक में दिखाने वाली चीजें बहुत होती हैं, लेकिन पर्दा जब हटता है तो पता लगता है उधर कुछ नहीं है, जो है वो इधर ही है। हमको किसी ने एक बार पूछा कि पंडित जी एक बात बताओ, सारे मंदिर भारत में ही है, सारे भगवान प्रकट भारत में हुए, वे उनको एक आध को इंग्लैंड में भी तो प्रकट होना था, एक आध को दुबई हुई में भी होना था, सारे भारत में प्रकट हो गए। इसका क्या कारण है? आप भी कई बार सोचो ध्यान से, ऐसा क्यों है? अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। बहुत बड़ा मकान है, आलीशान मकान है, लेकिन मकान में मंदिर तो एक ही जगह लगा रखा है ना। सारे रूम में लगा रखा है क्या? नहीं लगा रखा ना। मंदिर कहाँ है? एक जगह। और एक जगह कौन सी जगह? जहां पे निर्मल वो क्षेत्र हो, जहां शुद्धता पवित्रता रखी जा सकती हो। ऐसे जगह पे जाने के बाद मन के भाव ही बदल जाते हो। वो क्षेत्र आपने मंदिर बना रखा है।
इसी प्रकार से पृथ्वी पे, इस जम्बू द्वीप पे, इस भूखंड के ऊपर में सब कुछ है, लेकिन मंदिर कहाँ है? आर्यावर्त खंड में, भारत में है। देवभूमि बोला जाता है भारत को। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो देवभूमि के अंदर में मरता है, जो देवभूमि के अंदर में उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। आप देखो, मैं देखता हूं आजकल बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिए बाहर भेजते हैं, और फिर वो बच्चा शिक्षा अध्ययन करता है बड़ी कठिन परिश्रम से। माता पिता खूब धन संचय करके देते हैं, वहां वो स्थिर हो जाए। उसका पीआर लगवाते कि नहीं लगवाते? पीआर। अच्छा, जब पीआर मिल जाता है, फिर सिटीजनशिप मिल जाती है। अरे हमारा बेटा यूरोप का सिटीजनशिप। कितने प्रसन्न होते हैं माता पिता? होते हैं कि नहीं होते? जो पैसा लगा के बेचते। आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब वो पितृलोक में एकत्रित होते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा का पीआर कहाँ लगा है? आर्यावर्त खंड में। कहाँ लगा है? देवभूमि भारत के अंदर में। बड़े प्रश्न होते हैं। अब उनका नालायक बेटा या बहू, बेटी या दामाद, वीजा तो लगवाया आर्यावर्त खंड का और पहुंच गया इंग्लैंड। उनका पुण्य कर्मों का फल सबको निस्तेज कर दिया। आपको पता है, पिंडदान जो पितरों का होता है वो केवल और केवल ये आर्यावर्त खंड में होता है, और कहीं नहीं होता। इसी जगह से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि भोग चाहे देवता का हो या पितर का, वो मंदिर में ही लगता है। इसके अलावा कहीं लगता हो तो बता दो मुझे। करते हो कि नहीं करते हो? हाथ किधर जाके जोड़ते हो अपने घर में? मंदिर में ही ना। ये हर दीवार को जाके ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हो। उसी प्रकार ये आर्यावर्त खंड में जो जीव उत्पन्न हुए हैं और वो सत्कर्म करते हैं तो वो मुक्त हो जाएंगे। जिन्होंने सनातन धर्म में उत्पत्ति की है, जो शैव या वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, वो मुक्त होंगे। ये हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं। बस आपको क्या करना है? सत्यनिष्ठ होकर धर्म में विश्वास, परोपकार, परम धर्म और सत्य कर्मों को करना है। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या किया? प्रियव्रत जी महाराज जी ने जितने भी समुद्र थे, जितने भूखंड थे, उनको उन्होंने निर्धारित कर दिया कि समुद्र का ये स्थान है, इससे ज्यादा समुद्र आगे नहीं आएंगे, इतना थल जीवात्माओं के लिए रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो जल के अंदर रहने वाली पूरी सृष्टि, उनको क्या क्या प्रदान होना चाहिए वो सब कुछ उसके अंदर उन्होंने प्रदान कराया। अब आप देखो, जो चीजें आपको ये जमीन के ऊपर मिल रही है ना, सेम डिक्टो यही सारा सामान जल के अंदर भी है। जल के अंदर में भी उगता है, पेड़ पौधे सब उगते हैं जल के अंदर में। जल के अंदर में भी जीव रहते हैं, सब रहते हैं उसके अंदर में। और तो और जितने खनिज है वो सब जल के अंदर ही तो है। और ऐसे थल के ऊपर में रखा। तो ये जो सृष्टि को संचालित किया प्रियव्रत जी महाराज जी ने, साधना के बल से, तपोबल से उन्होंने क्या किया? प्रथम 5 अध्याय में पराशर मुनि मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखिए राजन, इस प्रकार से प्रियव्रत जी महाराज जी का साम्राज्य हुआ। इस साम्राज्य के अंदर में उन्होंने पहले ये भूखंडों का भाग किया, और भाग करने के बाद उसके ऊपर में नई सृष्टि को बसाना शुरू किया, जिसके अंदर में जीव आत्माओं के अंदर में चेतना उत्पन्न होने लगी। और चेतना को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ग्रह, नक्षत्र और सूर्य चंद्र की कलाएं इनको निर्धारित करी, जो आप अभी कल की कथा में सुनोगे 6 नंबर से लेके 10वें अध्याय के अंदर में। कि ये जैसे कई बार आप लोग पूछते हो ना
कि अरे हमारे कौन सा ग्रह भारी हो रहा है, काम नहीं चल रहा, शरीर में रोग दोष कष्ट हो रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये सब कर्मों को ग्रहों के अधीन कर रखा है। आपको देखो, हर वस्तु के पीछे एक कारण है, हर परिस्थिति के पीछे एक कारण है। वो कारण की जो निर्धारणा है वो प्रियव्रत जी महाराज जी ने नारायण भगवान की प्रेरणा से उसको निर्धारित किया। इसी हिसाब से हर जीव के जन्म होने का समय है और मरण होने का भी समय है। इसको किसने डिसाइड किया? प्रियव्रत जी महाराज जी ने। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं। विष्णु पुराण को आप गहन रूप से पढ़ेंगे, ऋग्वेद के अंदर में लिखा हुआ है, जीव को औसतन आयु देकर भेजा जाता था कि भाई तुम्हारी आयु 50 वर्ष की लगभग होगी। अब 50 वर्ष की आयु लगभग होगी, क्या मतलब 51 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, और 48 और 49 भी हो सकती है। लगभग है, उसमें कुछ प्लस या माइनस भी हो सकता है, लगभग। अब उस लगभग में पुण्य कर्म करो, पहले भी जा सकते हो, पाप कर्म करो, 1-2 साल बढ़ भी गया। लेकिन जब प्रियव्रत जी महाराज जी ने नियम बनाया, जो कल की कथा में आप सुनोगे, उन्होंने सटीक टाइम बता दिया, इतने बज के इतने मिनट पे इसका जन्म होगा, इतने बज के इतने मिनट पे ये चला जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रथम 5 अध्यायों का हमने आपको विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में की कथा सुनाई। आपको समझ आई? कोई आंख खोल के तो नहीं सो रहा था ना? और इसको समझने के बाद क्या करोगे? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? नाम का सहारा लोगे, भगवत चिंतन करोगे, क्यों आए हो यहाँ पे उसको ध्यान करोगे, और ध्यान करने के बाद अपना आगे का गंतव्य सुलभ करोगे। अब आ जाते हैं अधिक मास के दान की ओर। तो मैंने आपको कल बताया था, आज अधिक मास के दान में राजमा की दाल का दान था, ये हमने बताया था ना आपको। और कल के अधिक मास के दान में सफेद वाले छोले, उसका दान है। इस प्रकार से इस अधिक मास के अंदर में, अच्छा देखो अधिक मास के अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी हमको कल किसी ने पूछा। और इसके अंदर में कोई पुण्य कर्म क्यों नहीं होते, ये कल हमको किसी ने पूछा कि पंडित जी आप कथा में सुना देना। तो हमारे को जिस परिजन को सुनाना है तो उसको हम वीडियो ही भेज देंगे। मैं कहा ठीक है। अब देखो अधिक मास के अंदर में कोई पुण्य कर्म क्यों नहीं होता है वो आप समझो। पुण्य कर्म नहीं, शुभ कर्म। पुण्य कर्म तो होता ही है, शुभ कर्म क्यों नहीं होता उसको सुनिए। अधिक मास क्या है वो आप पहले अधिक मास को समझिए। ये जो आप लोग कहते हो ना, ये 2 दीपावली हो गई, राखी 2 हो गई, हर चीज 2-2 होने लग गई। तिथि 6, तिथि की वृद्धि, जैसे अभी कमला एकादशी आने वाली है, ये एकादशी में तिथि की 6 है, तो ये आगे होगी। अब ये जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों है, इसके पीछे कारण है। वो जो तिथि की 6 होती है, वही 6 वाली तिथियों को इकट्ठा किया जाता है 33 महीनों के अंदर में, और उससे क्या करते हैं, एक अधिक मास बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यही वो अधिक मास है। अब 6 हुई तिथि के अंदर में क्या होता है, मांगलिक कर्म नहीं होता, क्योंकि जिस तिथि का 6 हो गया है वो तिथि किसी कर्म को करने योग्य नहीं है, मांगलिक कर्म को करने योग्य नहीं है। अब वो 6 तिथि का ये महीना है, इसमें देखा जाए तो अभी आप सोचना, उसमें देखोगे दोनों एकादशियों का एक ही नाम है, कमला एकादशी, और किसी में लिखा होगा पुरुषोत्तम मास की एकादशी। दोनों में एक ही शब्द लिखा होगा, अलग नहीं लिखा होगा। क्यों?
तिथि 6, तिथि नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, जिस माह में कोई तिथि ही नहीं है, तिथि की 6 हो गई है, इसमें बस 2 तिथियां, अमावस और पूर्णिमासी। अभी सोमावती अमावस आने वाली है, जिस दिन इस कथा का भोग डलेगा, और बीच में एक पूर्णमासी। इसके अलावा सारी तिथियों का 6। तो जहां पे तिथि का 6 हो, वहां पे कोई भी कर्म मांगलिक नहीं करना चाहिए। अब 6 तिथि में क्या करना चाहिए? व्रत। 6 तिथि में क्या करना चाहिए? दान। 6 तिथि में क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन। 6 तिथि में क्या करना चाहिए? तप साधन, परोपकार, ये सब करो, इसके अनंत फल हैं। तो अधिक मास के अंदर में जो कोई मांगलिक कर्म नहीं होता है, वो अब आप लोगों को समझ में आ गया क्यों नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस पवित्र मास के अंदर में जो भी कोई भगवान श्रीमन नारायण की इस कथाओं को सुनकर अपने जीवन में चेतना को जागृत करेगा, और उस जागृति से उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके ऊपर भगवान की अति कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।